तो स्टूडेंट चेंज इन रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेसिस्टेंस के। ये चेंज इन रेसिस्टेंस अभी हमने पढ़ा RT माइनस RO, ये इनिशियल रेसिस्टेंस RO के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज़ जिस पे ये चेंज इन रेसिस्टेंस डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो चेंज इन रेसिस्टेंस ये होगी RT माइनस RO, ये टेम्परेचर T के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो रेसिस्टेंस में चेंज भी ज़्यादा आएगी। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो RT माइनस RO ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ROT के, दोनों आ जाएंगे। और प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट अल्फ़ा लगेगा, ये इक्वेशन बनेगी। RT RO माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा RO T। तो RO कॉमन आएगा, बाकी 1 प्लस अल्फ़ा T रह जाएगा। ये अल्फ़ा है। तो स्टूडेंट ये फार्मूला बुक पे आपकी बुक पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, इस तरह बनता है RT इज इक्वल टू RO इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T। तो T चेंज इन टेम्परेचर है, RO इनिशियल रेसिस्टेंस है, RT T डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वाली रेसिस्टेंस है, अल्फ़ा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो अल्फ़ा इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अल्फ़ा इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अल्फ़ा को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी हम पीछे से कर सकते हैं। पीछे हमने इक्वेशन पढ़ी थी RT इज़ इक्वल टू RO इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T। तो ये पीछे वाली भी यूज़ कर सकते थे, पीछे हमने ये बनाई थी, RO को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वही इक्वेशन है ये वाली। तो प्लस RO इधर आकर माइनस RO, यानी ये इक्वेशन दोबारा वैसे लिखी हुई है, यही वाली इक्वेशन है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर बनेगी RT माइनस RO ओवर, ये इधर जाकर डिवाइड करेंगे, ये अल्फ़ा का फार्मूला बनेगा। RT माइनस RO ये है चेंज इन रेसिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन रेसिस्टेंस। RO इनिशियल रेसिस्टेंस है। तो स्टूडेंट ये वाला जो फैक्टर होता है चेंज इन रेसिस्टेंस ओवर इनिशियल रेसिस्टेंस, इसको फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस कहते हैं। किसी भी चीज़ की चेंज को अगर हम इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दें तो वो फ्रैक्शनल चेंज बन जाती है, मैथमेटिकली उसको फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। तो ये है चेंज इन रेसिस्टेंस, ये है इनिशियल रेसिस्टेंस। तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन रेसिस्टेंस होती है। तो चेंज इन रेसिस्टेंस ओवर ओरिजिनल या इनिशियल रेसिस्टेंस, चेंज इन रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेसिस्टेंस, इसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस। ये जो फैक्टर है इतना, इसको कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस। और बाकी नीचे T रह गया, T से क्या मुराद है चेंज इन टेम्परेचर।
तो ये अल्फ़ा का फार्मूला बनेगा। इसको बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस, इसका यूनिट केल्विन होता है चेंज इन टेम्परेचर का। तो बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस पर केल्विन इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फ़ा। क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, वो डिवाइड कर रहा है, जिस तरह हम डी/टी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, वैसे ये है फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस पर केल्विन। क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस पर केल्विन इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फ़ा। अल्फ़ा का यूनिट भी हम आगे बना सकते हैं। अल्फ़ा का फार्मूला ये बना था RT माइनस RO ओवर ROT। तो RT माइनस RO चेंज इन रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, रेसिस्टेंस का यूनिट भी ओहम है, चेंज इन रेसिस्टेंस का भी वही यूनिट हुआ। तो चेंज इन रेसिस्टेंस का वही यूनिट होता है जो रेसिस्टेंस का है, यानी ओहम। RO इनिशियल रेसिस्टेंस, इसका यूनिट भी ओहम है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। तो ओहम से कट गया, K की पावर +1 ऊपर जाकर -1। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फ़ा का यूनिट पर केल्विन होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फ़ा का यूनिट जो है वो पर केल्विन होगा। तो स्टूडेंट ये फार्मूला जो हमने रेसिस्टेंस के लिए बनाया था, ये रेसिस्टिविटी की शक्ल में भी हम बना सकते हैं। तो ये फार्मूला अगर रेसिस्टिविटी की शक्ल में बनाना चाहें तो पीछे हमने पढ़ा था R का फार्मूला होता है ρL/A। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये RO होगा, ये ρO होगा, ये वैसे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों चेंज हो रहे हैं। और T डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये होगा RT, ये होगा ρT, ये आएगा L/A। यही फार्मूला जो हम अल्फ़ा का फार्मूला, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का फार्मूला जो हमने रेसिस्टेंस की शक्ल में बनाया था, उसको रेसिस्टिविटी की शक्ल में भी हम बना सकते हैं। ये रिलेशन हमने पीछे पढ़ा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए यूँ बनेगा, T डिग्री सेंटीग्रेड के लिए यूँ बनेगा। टेम्परेचर से रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों चेंज हो जाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये RO ρO, T डिग्री सेंटीग्रेड के लिए RT ρT। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ इक्वेशन 1 कह लें, ये दोनों वैल्यूज़ इधर पुट कर दें। तो अल्फ़ा का फार्मूला बनेगा, RT की वैल्यू है, ये देखें, RT की जगह ये वैल्यू, RO की जगह ये वैल्यू। तो L/A कॉमन आ जाएगा, ρT माइनस ρO ओवर ρO L/A T, ये कट गया, ρT माइनस ρO ओवर ρO T। तो ये अल्फ़ा का फार्मूला बनेगा। ये अल्फ़ा का फार्मूला है इन टर्म ऑफ रेसिस्टिविटी। तो आगे है स्टूडेंट, ये बताया हुआ है आपकी बुक में कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टर की रेसिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन सेमीकंडक्टर की रेसिस्टेंस कम होती है। सेमीकंडक्टर की रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। इसकी डिटेल 17th यानी 17वें और 18वें चैप्टर में आगे आएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, वैसे
मुकम्मल डिटेल इसकी 17वें और 18वें चैप्टर में आएगी। जो सेमीकंडक्टर के अंदर केमिकल बॉन्डिंग होती है सिलिकॉन की चौथे ग्रुप वाले एटमों की, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो बॉन्ड्स टूट जाते हैं। सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ से, और वो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं उनकी वजह से ज़्यादा करंट फ्लो करता है। तो सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, याद रखें यहाँ ये डिटेल से मैं यहाँ नहीं बता रहा, इसकी डिटेल अगले 17वें और 18वें चैप्टर में आएगी। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा व्यू, थोड़ा सा मुख्तसर सा ब्रीफ सा बता रहा हूँ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो सेमीकंडक्टर की कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है सेमीकंडक्टर की कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है, टूटती है। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग टूटती है उससे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों से ही बनते हैं। और जब ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और उन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की वजह से फिर ज़्यादा करंट गुजरेगा, करंट इंक्रीज़ हो जाता है। और जब करंट इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि रेसिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, रेसिस्टेंस क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम हो जाती है। इसलिए सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर ये याद रखिएगा, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ती है। वजह हम तफसील से पढ़ चुके हैं। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम होती है। उसकी ब्रीफ सी वजह मैंने यहाँ बताई, डिटेल 17वें और 18वें चैप्टर में आएगी। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम होती है। यानी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। यानी T डिग्री सेंटीग्रेड वाली रेसिस्टेंस जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगी। ये सेमीकंडक्टर के लिए है। यानी शुरू में ज़्यादा थी, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो रेसिस्टेंस पहले वाली से कम हो जाएगी। और कंडक्टर के लिए इसका उल्ट होता है। कंडक्टर के लिए तो हम डिटेल से पढ़ के आए हैं। कंडक्टर के लिए जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम T डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। ये ज़्यादा होती है, ये कम होती है। तो ये बिहेवियर इनके उल्ट हैं एक दूसरे के। तो स्टूडेंट ये देखें, कंडक्टर के लिए अगर हम ये फार्मूला लगाएं, ये वाला अल्फ़ा का फार्मूला, अल्फ़ा किसके इक्वल था, RT माइनस RO ओवर ROT। सेमीकंडक्टर के लिए, पहले सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम ये फार्मूला लगाएं, ये अल्फ़ा का, सेमीकंडक्टर के लिए RT की वैल्यू RO से कम होगी, यानी ये वैल्यू इस फैक्टर से कम होगी। तो छोटे में से जब बड़ा फैक्टर माइनस करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, फिर नेगेटिव। जैसे ये 3 हो, ये 5 हो, 3 माइनस 5 आंसर नेगेटिव होगा। तो याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा नेगेटिव होता है। और अल्फ़ा नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, जो अभी हमने पढ़ा। और सेमीकंडक्टर के लिए उसके उल्ट होगा। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से, हमने अभी डिटेल से पढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर के लिए RT RO से बड़ा होगा, यानी ये फैक्टर इससे बड़ा होगा। जैसे ये 5 है, ये 3 है, 5 माइनस 3 आंसर प्लस में निकलेगा। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है,
आर टी आर ओ से बड़ा होता है, बड़े में से छोटा फैक्टर माइनस करें तो आंसर पॉजिटिव निकलता है। कंडक्टर के लिए, तमाम कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। आर टी की वैल्यू आर ओ से ज़्यादा होती है, बड़े में से छोटा फैक्टर माइनस करें तो आंसर पॉजिटिव निकलता है। इसके बरक्स सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम हो जाती है, आर टी आर ओ से छोटा होता है, छोटे में से बड़ा फैक्टर माइनस करें। अल्फ़ा का फार्मूला जब हम लगा रहे हों, छोटे में से बड़ा फैक्टर माइनस करें तो अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो सेमीकंडक्टर के लिए अल्फ़ा नेगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम होती है। कंडक्टर के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ती है।